जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। भगवान अग्रसेन के राज्याभिषेक और सभी गोत्रों के मंचन के साथ अग्र भागवत का धूमधाम से समापन किया गया था। वैसे धर्मशाला सेक्टर 4 के सभागार में गत 3 दिनों से जारी अग्र भागवत के अंतिम दिन भगवान अग्रसेन जी का राज्याभिषेक और सभी गोत्रों के मंचन के साथ ही कथा का समापन हो गया। कथा के समापन पर विभिन्न प्रश्नोत्तरी कर महिला और युवाओं को मंच से पुरस्कृत भी किया गया था। वैश्य समाज सेक्टर 4 एवं 7 गुरुग्राम द्वारा वैश्य समाज धर्मशाला सेक्टर 4 में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे दिन और अंतिम दिवस था। कथा में महामंडलेश्वर परम पूज्य आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी ने बताया कि भगवान माँ अग्रसेन महाराज जी का अग्रवाह में बहुत विशाल संपन्न और शक्तिशाली राज्य था। वहाँ हर निवासी खुशहाल और संपन्नता से भरपूर था। साथ ही उन्होंने उनकी वंशावली सहित महाराज अग्रसेन की पूरी वंशावली को बताया। इस मौके पर श्री राम निवास मंगला, आर.डी. गर्ग, नरेंद्र कुमार व्यास, ओम प्रकाश बंसल कोटपुतली से, सोहना से श्री सतीश जी, डॉक्टर महेश गोयल व उनकी पूरी टीम तथा हंसराज गुप्ता, नित्यानंद गर्ग, देवेंद्र गुप्ता दवाई वाले, नरेश अग्रवाल, दीपमाला, दिनेश गर्ग, अनिल गोयल, सुभाष सिंगला पार्षद, अनिल बंसल, अरुण अग्रवाल, महेंद्र लाहौरिया, डॉक्टर मनदीप गोयल, आर.सी. गुप्ता, सतप्रकाश मंगला, प्रेमचंद गुप्ता, पीयूष सिंगल तथा अनेकों गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। आज की व्यवस्था में रामविलास सिंगला, सुंदरदास अग्रवाल, विजय अग्रवाल, नरेश चंद गुप्ता, रमेश सिंगल, विजेंद्र गोयल, त्रिलोक अग्रवाल, रामकिशन गोयल, राजेश अग्रवाल, योगेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, हरीश गुप्ता, युवा अग्रवाल सम्मेलन गुरुग्राम जिला अध्यक्ष राजीव मित्तल, महामंत्री अमित गुप्ता, बी.एल. अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल आदि का विशेष योगदान रहा। नई पीढ़ी को अपने पुराने संस्कार बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए और समाज में समय समय पर लोगों को जागरूकता एवं आयोजनों के द्वारा संस्कार देने की यह प्रथा अच्छे से चलनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ इस अग्र भागवत कथा का समापन किया गया था। पूज्य नर्मदा जी महाराज से अजय भारत मीडिया ने भी बात की और उनसे बातचीत के कुछ अंश हम आपको खबर में आगे दिखा रहे हैं। देखते रहिए इस खबर को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं 2 दिवसीय अग्र भागवत के समापन समारोह में। महाराज नर्मदा जी महाराज हैं जो कि अग्र भागवत कर रहे थे पिछले 2 दिनों से। हम उनसे जानना चाहेंगे इस महोत्सव के बारे में। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये 2 दिवसीय भागवत चल रही थी अग्र भागवत, इसके बारे में बताइए। ये 3 दिन की अग्र भागवत कथा गुरुग्राम के वैश्य भवन में आज संपन्न हुई है और ये पिछले 25 तारीख को इसका कथा का शुभारंभ हुआ था कलश यात्रा के साथ में। अग्रसेन जी का जीवन चरित्र इस कथा में हम लोग सुनाते हैं। 27 अध्यायों की एक छोटी सी कथा है और महर्षि राम गोपाल वेदिल, जिनको कि एक प्रसाद के रूप में भोजपत्र के माध्यम से उनको मिली थी, 216 भोजपत्र, और उनका वजन जो है वो 49 ग्राम 49 ग्राम है। बहुत वर्षों की मेहनत करके भोजपत्र से उन्होंने ग्रंथ बनाया है जो कि बहुत सारे विद्वानों ने उसको प्रमाणित किया है और संस्कृत भाषा में वो ग्रंथ हैं। आज 14 भाषाओं में अग्र भागवत छप चुकी हैं और यहाँ तक कि ब्रेल लिपि में भी वो छप गई है, नहीं अंधा व्यक्ति भी उसको पढ़ सकता है। तो हम भगवान अग्रसेन जी की जो शिक्षाएं हैं वो जन जन की शिक्षा बने, उसके प्रचार प्रसार के लिए और समाज के लोगों को जागृत करने के लिए अग्र भागवत कथा हम लोग सुनाते हैं। महाराज जी, आज के समय में जो लोग हैं, एक माता पिता की अगर हम बात करें, अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और उस चिंता के अंदर ही वो बच्चों को इतना लाड प्यार दे देते हैं जिससे कि आने वाले समय में उन्हें पछतावा भी होता है। क्या संदेश आप देना चाहिए माता पिता को? देखिए, क्या है कि आज के इस समय में हम भी अपनी कथा के माध्यम से कहते हैं कि अपनी जो युवा पीढ़ी है जो भटकाव की ओर जा रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो माता पिता बच्चों को, यानी जो माँ अपने 9 महीने अपने पेट में रखती हैं, उसको जन्म देती हैं, पाल पोस करके उसको बड़ा करती हैं और फिर एक समय आता है जब वो एक लाचार बन जाती हैं और सबसे बढ़िया बहाना लोग बना लेते हैं कि महाराज क्या करें, ज़माना बड़ा ख़राब है। तो हम कहते हैं कि हम ज़माने से नहीं हैं, ज़माना हमसे है। तो हम ज़माने को बदलने की ताकत रखते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी लाचारी या कोई बहाना माता पिता नहीं बनाए
और वो पूरे अपने संतानों के पर शुरू से लेकर के और आगे तक जो है वो अपना उनको समझाए और सनातन संस्कृति जो परंपरा हमारी जो निर्धारित है उसके ऊपर वो चले, तो निश्चित रूप से जो भटकाव बना हुआ है समाज में वो दूर होगा। अगर भागवत में ऐसा कोई प्रसंग आप देना चाहें जो कि माता पिता को प्रेरणा लेनी चाहिए? हाँ, देखिए अग्र भागवत में तो प्रसंग बहुत सारे हैं, जो कि सारे प्रसंग हैं वो प्रेरणादायी हैं। 27 अध्यायों में अपनी अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन फिर भी भगवान अग्रसेन जी जो कि एक समाजवाद के प्रवर्तक हैं, जो अहिंसा के पुजारी हैं और जिनको जो कि एक पुरुषार्थ के देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण का उनको आशीर्वाद मिला। महाभारत का युद्ध उन्होंने लड़ा और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, घर घर में तुम्हारी ज्योत जलेगी और तुम्हारी जो शिक्षाएं हैं वो लोग उसको अपनाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि वो समय आ गया है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। जैसे बाबा श्याम को लोग पूजने लगे हैं, इसी प्रकार भगवान अग्रसेन जी का भी समय आया है। तो अग्र भागवत की कथा भी तैयार हो गई, हम जैसे कथावाचक लोग भी तैयार हो गए और हमारे श्रोता भी तैयार हो रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये भी है कि आज वह समय है जब सनातन पर अधिक प्रहार किए जा रहे हैं कुछ विधर्मियों द्वारा, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और ये जो प्रहार वाली बात है ये हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर हैं, हम अपने रास्ते से हम लोग भटक चुके हैं। इसलिए दूसरों को मौका मिल जाता है तो हम किसी को मौका न दें। हम अपनी संस्कृति और अपने सनातन के प्रति हम लोग सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहेंगे तो हमारा बचाव होगा। और हमारी अनादि संस्कृति है, इसको आज तक कोई नष्ट भ्रष्ट कर नहीं सका है। और बस हम लोग सचेत रहें, सावधान रहें। बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें गिराने पे लगी हुई हैं, लेकिन अगर हम ठीक रहेंगे, सचेत रहेंगे तो ये सब काम आसानी से चलेगा। महाराज जी, एक चीज और मेरा प्रश्न था कि आज के समय में पति पत्नी के बीच के रिश्ते या माता पिता बच्चों के बीच के रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ऐसी क्रियाएं घर में की जा सकती हैं, कुछ ऐसा घर में शांति का माहौल लाने के लिए किया जा सकता है? अगर भागवत या फिर रामायण या रामचरितमानस के द्वारा आप बताना चाहें, घर में क्या किया जाए शांति के लिए? देखिए सारे शास्त्र जो हैं वो सभी अपने अपने तरीके से, समाज हो, परिवार हो या राष्ट्र हो, उन सबको कुछ न कुछ इशारा वो करते हैं। और कुटुंब प्रबोधन एक विषय आता है कि हम परिवार को किस प्रकार एकता के सूत्र में हम लोग बांध के रखें। तो थोड़ा सा एक आजकल एक शब्द है ईगो जिसको हम कहते हैं, तो ईगो के कारण एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा सब लोग सस्पेंस रखें और एक दूसरे का सम्मान करना अगर सीख जाएंगे तो फिर बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। वर्चस्व की लड़ाई होती है कि परिवार के अंदर भी एक दूसरे जो है ना वो अपने वर्चस्व के लिए वो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये थोड़ी सी पारदर्शिता रखेंगे, अपने रिश्तों को अगर समझेंगे तो ये समस्या भी दूर हो सकती है। महाराज जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि इस समय भारत वर्ष के अंदर काफ़ी सारे बाबा ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए प्रश्न चिन्ह तो ऐसा है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ते हैं और हम जब मौका देते हैं तो ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो मैं सभी जो हमारे संत महंत हैं या जो भी बड़े विद्वान लोग हैं वो अपने आप सजग रहें और दूसरों को किसी भी प्रकार का कोई मौका उनको न दें कि वो हमारे ऊपर अंगुली उठाएं। तो सजग और सावधान का संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी।